असत्य से सत्य की ओर और अचेतन से चेतन की ओर ले जाने के लिए उन्होंने मार्ग हमारे जीवन के उन्मुख करने का राजमार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने अगर हिंदू धर्म का से संघर्ष किया तो इस देश को एक संविधान देकर के एक नया कानून दिया। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने बुद्ध की दीक्षा देकर के इस राष्ट्र को एक नए राजमार्ग प्रशस्त किया, और अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू कोड बिल बना करके किसी भी हिंदू समाज सुधारक से श्रेष्ठ क्रांतिकारी सिद्ध हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने देश के समुन्नत, शक्तिशाली और सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए चीन के माओ त्से-तुंग, अमेरिका के अब्राहम लिंकन और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जैसे विभूतियों के साथ ऊर्जा का स्रोत बने हुए हैं। बस जरूरत है कि हमें उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग, जैसा कि अभी गौतम जी ने बताया, कि हम लोग नहीं कर पाते हैं और हमें कई बार कटु शब्द बोलने पड़ते हैं, ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं थोड़े से तीखे हैं। आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं उनके जयंती पर समूचे देश की तरफ से मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। अमेरिका जैसा देश जो समृद्ध है, शक्तिशाली है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक मानता है। और ज्ञान का प्रतीक ही नहीं मानता, वो अपने संसद भवन में, व्हाइट हाउस में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर लगा करके उस पर लिखता है द सिंबल ऑफ नॉलेज। और ऐसे विभूति हमें, जो महानायक हैं हमारे, उन्होंने आज के दिन जन्म लिया और उन्होंने इस देश में हजारों सालों से जो दबे हुए लोग थे उनको मुक्ति की राह दिखाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सपना था कि जो देश हमारा हजारों टुकड़ों में, चाहे तो जातिवाद को लेकर के हो या वर्ण व्यवस्था को लेकर हो, हजारों टुकड़ों में जो बटा हुआ है, उस देश में समानता और बंधुत्व का समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। आइए हम जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने कई सारे इस समाज के लोगों के लिए चीजें दी हैं, उन पर हम बात करते हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करके, और उनके जो राष्ट्र के मिशन में, जो उन्होंने अपना राष्ट्र का जो बनाने का मिशन जो उनका था, उसमें अपना सहयोग देते हैं। उनका मूल मंत्र था कि जब तक इस देश का जो सबसे कमजोर तबका है, उस कमजोर तबके का व्यक्ति आत्मगौरव के साथ जब तक खड़ा नहीं हो पाएगा, तब तक ये देश भी खड़ा नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि बिना कठिन परीक्षा के गुजरे ना तो कोई मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है, ना ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। और कठिन परीक्षा, कोई भी दबे कुचले वर्ग का व्यक्ति, वो अपने आप को बिना कठिन परीक्षा के, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना त्याग के महान बना ही नहीं सकता है। हमें अपनी जो आज की जो जरूरतें हैं उनको भी छोड़ना पड़ सकता है। हमारे जो भविष्य के लिए हमने अपने जो कुछ योजनाएं बना दी हैं, उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 55वें जन्मदिवस पर मद्रास में जय भीम पत्रिका के लिए अपना संदेश दिया, उस संदेश में लिखा उन्होंने कि मेरा जो जीवन संघर्ष है वो क्या है कि संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग। जब तक आदमी त्याग और संघर्ष नहीं करेगा तब तक वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों, वो आगे कहते हैं कि मैं अन्याय, अत्याचार, झूठ और धोखेबाजी से घृणा करता हूं। मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं जिन लोगों में ये चीजें विद्यमान हैं, उनसे मैं घृणा करता हूं, वो मुझे घृणित नजर आते हैं। संसार में मैं दो ही लोगों से घृणा करता हूं, एक तो वो जो चरित्रहीन है और एक वो जो कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब कि आप जिस व्यक्ति ने आप पे उपकार किया है, उसके उपकार को भूल जाना, उसके उपकार को ना मानना, उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे इस आयोजन समिति के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो महापुरुष हैं उनमें 3 गुण होने चाहिए। वो 3 गुण क्या बताए हैं? एक तो सच्चाई होनी चाहिए, दूसरा विवेक और बुद्धि होनी चाहिए, तीसरा समाज के हित में काम करने वाले होने चाहिए।
वे समाज के उत्थान में लगे हुए लोगों के बारे में कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, जिनके बीच में पैदा हुए हैं। धन्य है वे लोग जो दासता के प्रतिरोध के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य अर्पित करने की शपथ लेते हैं। धन्य है वे लोग जो संकल्प लेते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे धूप हो या तूफान, चाहे सम्मान मिले या अपमान, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक शोषित वर्ग पूर्ण रूप से अपने पौरुष को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अध्ययन बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना शक्ति नहीं आ सकती। किसी के साथ लड़ने से पूर्व अपने को समर्थ बनाओ। विद्या मनुष्य को शक्ति का मुकुट पहनाती है, किंतु अकेली शक्ति ही नहीं, उसके साथ कार्य शक्ति की भी ताकत होती है। हमें कार्य करना ही पड़ेगा। विद्वान पुरुष कर्म करने पर ही शक्तिशाली बन सकता है। जैसे लकड़ी आग में रखने पर शक्ति पैदा करती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति तपस्या करने पर शक्तिशाली बनता है। बाबा साहब ज्ञान के अथाह स्रोत थे। उन्होंने हजारों पुस्तकों को पढ़ा और उनके साथ सार तत्व को निकालकर समाज और देश के विकास में योगदान दिया। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो ज्ञान प्राप्ति की है उसका उपयोग मैं अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, बल्कि मैं उसका उपयोग संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के जो उनका उत्तम जीवन का जो रहस्य है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का रहस्य है ज्ञानोपार्जन, चरित्र निर्माण और स्वजीवन से बाहर सामाजिक हित के लिए निष्ठा। कोई भी पुरुष जो जीवन में 3 सिद्धांतों पर चलता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। बाबा साहब कहते हैं कि चरित्र ऐसी चीज है कि मेरे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी उंगली उठा सकता है, लेकिन चरित्र पर मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो हमें चरित्र को ही बनाना है, और अगर हमारा चरित्र बन गया, यही चरित्र हमें समाज में सम्मान दिलाएगा। आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म पर बात करते हैं। धर्म के लिए कहते हैं कि धर्म मन, आत्मा और शुद्धि की पहचान का मार्ग है। धर्म की नींव सदाचार और शुद्ध आचरण पर रखी जानी चाहिए, धर्म ग्रंथों से नहीं, व्यवहार से मुखरित हो। धर्म भेदभाव को नहीं मानता। धर्म करुणा, प्रेम और त्याग का दूसरा नाम है। जो धर्म में है वह प्रेम में है, और सबके साथ सम्मान। प्रत्येक धर्म को न्याय और उपयोगिता द्वारा ही परखा जाना चाहिए। न्याय, मुक्ति, समानता और भाईचारे का दूसरा नाम ही धर्म है। साथियों, इसके साथ जो भी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं उस पर बात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक बात कही कि तुम्हारी मुक्ति सामाजिक उत्थान में निहित है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि मानव कल्याण की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन रचना में सम्मिलित करें, लेकिन उससे भी पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन साध्य है, जबकि राजनीति उसका साधन है। सामाजिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य निर्मित जाति संबंधी बुराइयों को दूर कर सभी को उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है, तथा मानव के बीच में कोई भेद नहीं करती। सामाजिक परिवर्तन संयम और धैर्य का खेल है। जिसमें धैर्य नहीं है वो सामाजिक परिवर्तन करने में कभी सफल नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रहित की बात की। वो कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह सामाजिक रूप से एक ना हो। राष्ट्रवाद के लिए सामाजिक एकता जरूरी है। हजारों जातियों में बटा हुआ समाज राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकता है? इसलिए हमें जाति भेद को नष्ट करना होगा और इसे समाप्त करने के लिए संकल्पित होना होगा। जातियों का झूठा अपमान करते रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता छिन्न हो जाती है। साथियों, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो अभी युवा हैं हमारे उनके लिए कही है, उनके एक संदेश है। ये जो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उनके संदेश है। मैंने कई जगह से ये कलेक्ट करके मैं लाया हूँ कि उनके जितने संदेश थे मैं आपको बता पाऊँ। तो जो युवाओं के लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहे। जैसे भी गौतम जी ने कहा कि हम लोग ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव ये सब करने में तैयार हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि हम शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा में हमें या बुद्धि में कम नहीं रहना है। दूसरा, ऐसो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करना है। और तीसरा, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। ये तो अब तक मैंने आपको जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संदेश दिए वो मैंने आपको बताए। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात करूँगा। जैसे अभी गौतम जी ने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ कड़वा बोल सकते हैं। और ये तो गुरु जी हैं, आदेश जी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बड़े आदमी हैं। इनका बोलने का तरीका और थोड़ा वैसा हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोग कड़वा बोल सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अपने लोगों में कड़वा जरूर बोलना चाहिए।
हम लोग हर काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम लोग करवा चौथ पे जाकर के साड़ी खरीद लाएंगे, करवा चौथ पे जाके पूरा सामान खरीद के आ जाएगा घर में, लेकिन बच्चे की जिस दिन स्कूल की किताबें आनी चाहिए उस दिन किताबें नहीं आ सकती। ये मैं लिख के दे दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक आदमी मुझे बता दे जिस दिन किताबें आनी होती हो उस दिन आती है क्या? लेकिन करवा चौथ का सामान सारा एक दिन में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई ये किताब मैंने पढ़ी, जातवाद का समूल नाश। और इन माता बहनों से मैं कहता हूं, अभी भाई मेरे कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि आओ जल्दी से खत्म करो इसको, सुबह काम करना है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं वो किताब बेसिकली उनका एक वो भाषण है। ये 1835 में एक जात पात तोड़क मंडल हुआ करता था जिसमें सारे सवर्ण लोग हुआ करते थे। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग पढ़ सकते हैं उस किताब को जरूर पढ़िए। मैं अगर किसी को जरूरत होगी तो एक बार बता दीजिए जुगनू को, मैं ये उपलब्ध करा दूंगा अपनी तरफ से। बहुत अच्छी किताब है। तो उस टाइम पर जात पात तक एक तोड़क मंडल हुआ करता था जिसमें सारे सवर्ण थे और वो कहते थे कि जाति को खत्म की जाए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इसी पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपना जो उनका वार्षिक अधिवेशन होता है जो लाहौर में था, उनके लिए उन्होंने उन्हें अपना अध्यक्ष बनाने के लिए अपील की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस जगह पर सवर्ण लोग हैं मैं वहाँ अध्यक्षता नहीं करूँगा। आप चाहे जितने अच्छे हो जाइए, लेकिन आपका जो अंदर जो ऐसे कहिए कि जो विष है वो खत्म नहीं हो सकता है, तो मैं आपकी अध्यक्षता नहीं करूँगा। फिर जो है दौर चला मनाने का, लाहौर से लोग आते थे मुंबई और साहब को मनाया गया, साहब ऐसे कर लो वैसे कर लो, हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग एक ही है और अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो हम इसको जल्दी खत्म कर पाएंगे। बाबा साहब का जो सपना था, वो जो चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये कहीं कारगर साबित हो और मैं जाऊं तो शायद ये जल्दी खत्म हो जाए। और उन्होंने बड़ी मतलब उन लोगों ने जब मिन्नतें की तो मान गए कि ठीक है मैं अध्यक्षता कर लूंगा। अध्यक्षता जब करने के लिए तैयार हो गए तो अध्यक्षीय भाषण दिया जाता है, तो उन्होंने अपना भाषण लिखा और उस भाषण के लिए लोग उधर परेशान होने लगे कि भाई भाषण क्या लिखा है वो तो लीजिए। सारे सवर्ण लोग थे तो उनको चिंता तो थी कि क्या लिखेंगे, कुछ पता तो है नहीं। तो वहां से फिर एक आदमी भेजा गया और मुंबई में आकर के कहा कि साहब वो भाषण की वो दे दीजिए तो उसकी कुछ प्रतियां छपवा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि छपवाने का आपका काम क्या है, ये तो मेरा काम है, मेरा भाषण है, आप ना छपवाइए। तो बोले कि ठीक है साहब हम नहीं छपवाते, आप हमें एक बार दिखा तो दीजिए, आप खुद छपवा देना। तो काफी जब बातें हुई तो बाबा साहब मान गए कि ठीक है लो इसको देख लो एक बार। और बाबा साहब ने उसमें एक बात लिखी, बातें तो बहुत लिखी, लेकिन जिस बात पर जो मूल जो बात थी, जिस पर विवाद था, वो ये थी कि इस देश में जातिवाद सिर्फ तभी खत्म हो सकता है कि जब हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अगर जब तक हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा तो जाति खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि साहब इस शब्द को चेंज कर दीजिए और अगर ये शब्द चेंज नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। उधर उन लोगों ने क्या किया कि बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं चेंज वेंज कुछ नहीं करूंगा, अध्यक्षीय भाषण है और अध्यक्ष मैं हूं, तो जो मेरा मन होगा मैं करूंगा। और फाइनली ये हुआ, करते करते नौबत ये आई कि इस सम्मेलन को रद्द करना पड़ेगा, आप इसको चेंज कर दीजिए नहीं तो रद्द करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप बिल्कुल इसको रद्द कर दीजिए, मुझे मेरे समाज के लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना है। अगर वो उस मंच से नहीं पहुंचेगा तो मेरे भाषण के, मेरी किताब के माध्यम से पहुंच जाएगा। और उस किताब को लिख करके उन्होंने समाज को दिया। तो वो किताब आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझिए इतने स्पष्टवादी हैं। क्या हम लोग हैं स्पष्टवादी? हम लोग जैसे अभी गौतम जी ने जो बात की कि दो लोग लड़ रहे हैं ना, तीसरा आकर के बड़े आनंद के साथ, उसे हो सकता है पैसे भी दे दे कि जा तू कुछ इसके खिलाफ और कुछ कर दे, उसको जरूरत पड़े तो कोई उसको भी दे दे। हम लोग जो है संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे अभी बताया कि भंडारे में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हम आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी को भी एक हाथ दे करके खींचने के लिए, ऊपर खींचने के लिए एक बार भी प्रयास नहीं करते। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार समझिए, बाबा साहब को जय भीम करने से, उनके नारे लगाने से,
द ग्रेट चमार कहने से, द ग्रेट जाटव कहने से बदलाव नहीं आने वाला। जितनी हम उनकी पूजा करने की बात करते हैं, जितना हम उनको लोगों के सामने दिखाने की, शो ऑफ करने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि उतना उनको अगर उसका 10% भी, 10% नहीं 5% भी अगर उन्हें पढ़ लिया होता तो स्थिति आज ये नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं आज से 30 साल पहले, मेरे गांव में 30 साल पहले इस तरह का प्रोग्राम होता था। मतलब मैं कहूं कि बस माइक नहीं होते थे, बाकी प्रोग्राम इससे अच्छा होता था 30 साल पहले। लेकिन आज मेरे गांव में ये प्रोग्राम खत्म हो गया। जो गुरुजी ने अभी बताया कि जो करीब 12-14 साल पहले एक समय ऐसा लगा था कि हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, और ये बिल्कुल सही बात है। वो टाइम मुझे भी लगा था कि हमारे लोग अब आगे आएंगे, लेकिन ये 2015 के बाद मुझे लग रहा है एकदम नीचे की तरफ जाने लगे। और आज के माँ बाप की मैं बात करूं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उन्हें मतलब है कि बच्चा 10 साल का हो और जाकर के कमाने लगे, चाहे 50 रुपए लेकर के आ जाए, लेकिन शाम को लेके आए वो खुश है। मैं कह रहा हूं कि त्याग की जो अभी बात की कि बिना त्याग के मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो साथियों त्याग करना पड़ेगा। उसमें यह भी कहा कि जो आपकी जो फ्यूचर की, जो आपके भविष्य की जो आपने अपनी प्लानिंग कर रखी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपने सोच रखा होगा कि मुझे कुछ खरीदना है, गोल्ड बनवाना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, भाई ये बाद में खरीद लेना, ये त्याग करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों को कुछ कराना है, अपने समाज को ऊपर उठाना है, अपने आप को ऊपर, मैं कह रहा हूँ समाज को छोड़ दीजिए, खुद को ऊपर उठाइए। अगर आप खुद को ऊपर उठा लेंगे, समाज अपने आप ऊपर उठ जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।